हस्बैंड दुबई के जेल में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए और उनको हमसे मिलाया जाए। मेरे पति बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करने का हमारे पास दूसरा कोई आदमी नहीं था उनके सिवा। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो हम लोग बेसहारा हो जाएंगे। बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरी यही अनुरोध है कि मेरे पति को दुबई के जेल से इंसाफ। 2024 में हम जी लड़का को भेजे थे कमाने के लिए दुबई जी तो मातरूम किसी के अपने आदमी को माध्यम से भेजे थे। जी एजेंट भी वही गांव के था, देवरिया का। जी तो वही लोग के माध्यम से हम भेजे। तो उसके बाद में 3 महीना तक आफ्ताब ने काम किया, जी 3 महीना तक पैसा भी भेजा। जी उसके बाद में का हुआ न हुआ, जी कोई ऐसा गलत सवाल में आफ्ताब को फंसा दिया गया दुबई केस में। 1 साल से आफ्ताब जेल में बंद है। अच्छा, 1 साल से आफ्ताब जेल में बंद है। आपको कैसे पता चला कि जिस आदमी को माध्यम से भेजे ना, जी। वही आदमी ने हमको कहाँ का खबर आदमी? किए। देवरिया के आदमी है, अपने आदमी है, बहन का आदमी देवर है। अच्छा वही आदमी हमको खबर किए कि आफ्ताब से बात हुआ है, आफ्ताब के बारे में कोई बात मालूम चला। हम बोले कि नहीं, हमको बात नहीं हुआ है, इतवार के रोज के हम बात कैले हैं। तो हमको भी पता नहीं लग रहा है, से मालूम चला है कि आफ्ताब को मार के कोई बोलो समुंदर में बीग दिया गया है आफ्ताब को। हम लोग बहुत हंसता में पड़ गए, रोने धोने लगे, बहुत तरह के टेंशन हो गया हम लोग के। ओकरा बाद में बहुत तरह से ये बात कहती है। ओकरा बाद में लड़का से हमको लगभग 20 रोज से ज़्यादा ही हो गया, बात नहीं हुआ लड़का से। वही में से कोई आदमी आफ्ताब के कोई सहारा मददगार कॉल करवाया। ओकरा बाद में हमसे बात करवाया कि माँ को बता देते हैं कि हाँ हम जेल में हैं बंद। से हमको कोई गलत सवाल में आदमी ना झूठा इल्ज़ाम लगा के फंसा दिया गया है। भारत सरकार से हमको यही गुहार है कि हमको आफ्ताब को हर तरफ बचा लिया जाए, फांसी के सज़ा से बचा लिया जाए। भारत सरकार से यही आपके हैं आफ्ताब? अनुरोध है। हम आफ्ताब को माँ है, अच्छा, माँ है आफ्ताब को। हम 1 साल से हमारा आफ्ताब जेल में बंद है। वही एगो लड़का पर आशा था, वही कमाने वाला बड़ लड़का था। 1 साल से हम लोग का लाइट भी कटा हुआ है, हम लोग अंधेरिया में रहते, बहुत लाइट भी कटा कि छोटा मोटा मामला है, ऐसे ही फंसा दिया गया होगा मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत, तो छूट जाएगा, आ जाएगा। लेकिन 1 साल भी बीत गया, अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन कुछ हफ्ते पहले दुबई की कंपनी है, तो क्या कौन सा कंपनी है जो आपको मदद कर रहा है? जेनिथ ग्लोबल वेलफेयर सोसाइटी। तो उनसे बात आपको कैसे हुई? एक्चुअली जेनिथ ग्लोबल वेलफेयर सोसाइटी के CEO है हयात राशिद नसीम साहब। उनका एक दोस्त उसी जेल में जहाँ पे आफ्ताब कैद है उसमें ऑफिसर है। अच्छा, तो उनके उस ऑफिसर दोस्त के जरिए पता चला कि मुजफ्फरपुर ज़िले का एक लड़का जो दुबई की इस जेल में कैद है, जो कि हयात राशिद नसीम साहब का एक प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर में चल रहा है जेनिथ ग्लोबल रियलिटी के नाम से। तो उन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और मुजफ्फरपुर प्रोजेक्ट के जो MD है निज़ाम हाशमी साहब, उनसे रब्ता किया उन्होंने और इनके आफ्ताब के घर वालों से संपर्क किया। वो आए यहाँ पे, इनसे मिले और इनको आर्थिक मदद भी पहुँचाया उन लोगों ने। और मतलब मदद में क्या पहुंचाया? कुछ जो कि बेरोजगार है अभी। एक ही आफ्ताब, इनका एक ही लड़का कमाने वाला था जो अभी वो भी जेल में है। तो कुछ पैसे वगैरह से, कुछ खाने पीने का राशन वगैरह से मदद किए जी। और वो भी एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं गांव से। क्या है नाम सलमाज। सलमान। पिताजी का नाम? पिताजी के नाम बोलो। पापा का नाम क्या है? आफ्ताब। कहाँ है पापा जी अभी? अच्छा से मोहम्मद आफ्ताब। पापा जी कहाँ है? पापा जी पापा जी जेल में। जेल में है? हाँ। बात हुई है आपकी? कब आएंगे, कुछ पता है आपको? हाँ। कब आएंगे? 1 महीना में। इस महीना में आएंगे? हाँ। देखिए, बच्चा जो है बोल रहा है कि इस महीना में आएंगे, लेकिन अभी तक इनके पिताजी को आने का कोई अभी उम्मीद नहीं दिख रहा है। अभी तक वहाँ कोई वकील हायर हुआ है या नहीं हुआ? हयात राशिद नसीम साहब जो जेनिथ ग्लोबल रियलिटी के CEO है, उन्होंने प्राइवेट वकील हायर किया है। और उसकी तारीख जो इस महीने की स्टार्टिंग में ही होने वाली थी, तो आफ्ताब का डेट आगे एक्सटेंड कर दिया गया है।
तो अगले महीने तक हो सकता है कि अगर भारत सरकार से मदद नहीं पहुंची तो आफ्ताब को फांसी की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। फांसी भी हो सकती है? जी जी, फांसी की सज़ा भी सुनाई जा सकती है अगर भारत सरकार से मदद न मिलता है और वकील एम्बेसी के तहत, दुबई एम्बेसी के तहत हायर नहीं की जाती है। तो आफ्ताब किस कंपनी में काम करते थे? दुबई का एक सप्लायर कंपनी है ट्रांसगार्ड LLC, उसी कंपनी में गया था काम करने के लिए। अच्छा।